Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में जो असिस्टेंट मैनेजर एचआर की वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम डेट जो है 17 फरवरी को है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज। तो देखिए, यहाँ पे देख लूँगा असिस्टेंट मैनेजर एचआर का पोस्ट है जो एग्ज़ाम डेट 17 फरवरी का है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चल गया। आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आप अपना एडमिट कार्ड चेक कीजिए और वेबसाइट जो है चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, इस पर बात करेंगे। ओके, तो आपके पास 10 से 12 दिन है टाइम, इसमें आपको प्रिपरेशन करना है। और एक बात याद रखिए कि जो 6 मंथ में प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है वो भी 10-15 दिन में प्रिपरेशन हो जाता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस 10 दिन को यूटिलाइज कीजिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो छुट्टी लीजिए, जैसे भी हो 10-12 घंटे 15 घंटे डेली, अगर 10 डेज 12 डेज अगर प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बात देख लीजिए कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो 150 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेगा 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और 100 मार्क्स रहेगा आपके एचआर डोमेन का। एचआर डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स। उसके बाद 50 मार्क्स का पेपर होगा, वो जनरल एप्टीट्यूड पे होगा, जो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब है कि करेंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। करेंट अफेयर मेंशन नहीं रहता, बट करेंट अफेयर का पेपर में आएगा। लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर जो है आपको करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो सिलेबस जो है रेलटेल ने जो दिया था सिलेबस, तो वो ये सिलेबस है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरएम, जॉब एनालिसिस। एक बार आप लोग नहीं होगा सिलेबस तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेबस दिया हुआ है, वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे बता भी देता हूं, जॉब एनालिसिस, जॉब इवोल्यूशन, और ये पूरे सब्जेक्ट 95% आप लोग यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 में पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, उसी का सिलेबस है, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट, जॉब डिजाइनिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट का गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स जो है ये हमारे यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर में नहीं है, बट हमारा जो कोर्स है ट्यूटलेज एकेडमी पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें बिजनेस एथिक्स जो है वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे पढ़ रहे हैं तो। ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस, ये भी उसी में है, बस थोड़ा नाम चेंज है बस इसका। इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर वेलफेयर। इसमें जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, आईआर का जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसयू एचआर के लिए, किसी भी पीएसयू के लिए। लेबर लॉ जो है वो थोड़ा कम क्वेश्चन लेबर लॉ से पूछा जाता है पीएसयू में, बाकी यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेबर लॉ से भी पूछा जाता है, बट यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी छोड़कर जाना ठीक नहीं है, ठीक है। टेक्निक फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट 10 डेज में पढ़ना है, नए पे नहीं जाना है। नया चीज़ों को है, ये जो है ना, लास्ट आपका टाइम बचा है, इसमें नया चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसमें टाइम नहीं देना। जो आप पढ़े हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यहाँ तक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ही यूनिट का है, यहाँ तक ये पूरा एक ही यूनिट है। क्या है? एचआरएम, यूनिट 2 यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पीएसयू में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिट, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अगर आप पढ़े होंगे
तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे हैं पहले से तो लास्ट टाइम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ एग्ज़ाम में छोड़कर जाना भी ज़रूरी रहता है कि जो आप पढ़ें उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसके बाद आता है एचआर का सिलेबस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ। तो देखिए, पीएसयू एचआर के लिए जो है टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, एचआरएम, ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, ठीक है। इसमें इसके अलावा आरटीआई एक्ट 2005 का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक्सेट्रा लिखा है तो, और मिसलेनियस कुछ एक्ट होता है, बट इसमें रेलटेल में सिलेबस दिया है तो मिसलेनियस इसके अलावा कोई एक्ट शायद नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। और ये जो है यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर, यानी पेपर कोड 55। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आईआर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर लेजिस्लेशन, वेजेस, लेबर वेलफेयर एंड लेबर मार्केट। ये 10 यूनिट्स है, ये 10 यूनिट्स आप करके जाते हैं तो कोई भी पीएसयू का एग्जाम जो है आप क्रैक कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट कौन सा है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले ये आपको बता दूं कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हर यूनिट को चाहे 1-2 मार्क्स के लिए भी क्यों ना पूछा जाता है वो करना जरूरी है। बट लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा रिवीजन कहाँ से करना है वो आपको बता रहा हूँ। ये जो एचआरएम का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सबसे ज़्यादा, इसको तो 1 नंबर पे रख लीजिए, बड़ा यूनिट है। आप एग्जाम में जाएंगे तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एचआरएम से, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे रख लेते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है आईआर का क्वेश्चन जो है, आईआर टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इस 3 टॉपिक को बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको टाइम अगर मिलता है तो आईडी और लेबर लेजिस्लेशन और वेजेस जो है, ये 2 यूनिट जो है ये एक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एक्ट आपको टोटल एक्ट मिल जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है, बट इसमें रेलटेल में क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाएगा इसके मुकाबले। बाकी यूजीसी नेट में ज़्यादा पूछा जाता है, बट अगर आपका ये हो जाता है तो इसका लिए भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से एक्ट कब फॉर्म हुआ था, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, लेबर रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, ये सब आपको करके जानना होगा, ठीक है। और लेबर वेलफेयर एक छोटा सा टॉपिक है 9th यूनिट का। उसके बाद लेबर मार्केट से ये क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसको है वो छोड़ भी सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कैसे आपको पढ़ना है। तो लास्ट 10 डेज में, 12 डेज में मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोई भी कोर्स ज्वाइन किए हैं आप, तो आपको ज्वाइन किए हैं इसका मतलब पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो लास्ट डेज में जो है पीडीएफ नोट्स जो आपको डाउनलोड करना है, या डाउनलोड करके रखे ही होंगे, पूरा पीडीएफ नोट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी का, एमसीक्यू का, और मैक्सिमम एमसीक्यू का आपको पीडीएफ नोट्स पढ़ना है। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। जो आपके कोर्स में है वो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। जो अदर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बता दूं कि आप हमारे इसमें पीएसयू स्पेशल कोर्स भी है एक, जो 3 मंथ्स की भी वैलिडिटी का है, तो वो आप लास्ट टाइम में अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो उसको ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले आपको भी बताऊंगा कि उसको पीडीएफ नोट्स को ही ज़्यादा पढ़ना है, उसके बाद टाइम बचता है। और टाइम नहीं, ऐसे मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक पे कन्फ्यूजन होता है तो उस टॉपिक का पर्टिकुलर आप वीडियो देखिए और मॉक टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, पहले से कर रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दिए हैं, पीएसयू एचआर का एग्जाम दिए हैं, पहले से कोर्स ज्वाइन किए हैं, उनके लिए बता दूं कि सिर्फ मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बिना आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। रेलटेल का मॉक टेस्ट जो है, स्पेशल मॉक टेस्ट हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे नहीं है, उसका हम पब्लिश नहीं किए, मतलब नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं है, लेकिन एक कॉमन मॉक टेस्ट है, कॉमन मॉक टेस्ट है एचआर का। कॉमन एचआर का जो मॉक टेस्ट है उसको आप सभी
जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए। ज्वाइन बहुत सारे स्टूडेंट किए हो, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट टाइम पे आप बहुत लोग वेट कर रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद टेस्ट देंगे, नहीं, अभी से सिर्फ टेस्ट दीजिए और टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन कीजिए। टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए और उसमें कहाँ कहाँ मार्क्स आपके कटे हैं, कौन से टॉपिक नहीं समझ में आया, उस टॉपिक को जाइए और अपने पीडीएफ नोट्स में देखिए। और एमसीक्यू जो है वो पूरा सॉल्व कर लेना है आपको, पीडीएफ है उसका। और मॉक टेस्ट जो है उसको, मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट का पीडीएफ नहीं होता है, बाकी अलग से पीडीएफ जो है, जो उसका लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दूँ कि जो ये 50 मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज जो है थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है जनरल नॉलेज का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे तो कम है। तो आपको क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, तो एक दो सेट अगर एसएससी लेवल का क्वेश्चन आप कर लेते हैं, एक दो सेट 50-50 क्वेश्चन का, तो ये आपका रीजनिंग हो जाएगा। मतलब कुछ रीजनिंग का प्रैक्टिस करना ताकि आपकी टाइम जो है ना वो बच जाए, बाकी आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एप्टीट्यूड जो होता है, मैथ्स का क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि अगर ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये 10 मार्क्स के एप्टीट्यूड जो है हर एक टॉपिक से, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारे टॉपिक जो है ना उसके एक एक टॉपिक से आप 10-10 क्वेश्चन आप लगा लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है और आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे और ये 10 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन अगर आ गया तो और मज़ा आ जाएगा, यहाँ से भी ये भी 10 मार्क्स कंफर्म है। करेंट अफेयर का यूट्यूब से कोई भी चैनल से उठाकर आप लास्ट 1 ईयर का आपको वीडियो जो है देख लेना है, या पीडीएफ नोट्स कहीं से मिले करेंट अफेयर का तो वो पढ़ लेना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है यहाँ पे भी एप्टीट्यूड टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जो है सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। ये भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से ध्यान देना है। बाकी एचआर का कॉमन मॉक टेस्ट है, तो एचआर की प्रैक्टिस जो है 100 मार्क्स का है एचआर का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करना है। फिर से आपको बता दूँ, एचआरएम, ओबी और आईआर, इस पर ज़्यादा रिविजन करने की ज़रूरत है और बाकी टॉपिक जो है वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो ट्विटलेज एकेडमी के ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे आप डाउनलोड कर लेंगे। iOS का भी लिंक है और वहाँ पे कोर्स, आप अगर आपके प्रिपरेशन नहीं हुई तो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। कोर्स के साथ मॉक टेस्ट भी है। प्रिपरेशन हुई है थोड़ा बहुत तो आप लास्ट टाइम में सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। कुछ जिस टॉपिक पे आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं, उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करिए और तब जाकर एग्जाम में जाइए। इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो आप वहाँ चैट का ऑप्शन है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्रैक जरूर होगा, ओके। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.